जिसकी कीमत हमें याद रह जाए वो अदाकार होता है, और जिसका किरदार दिलों पर राज करे वो कलाकार होता है। तो आज हमारे बीच एक ऐसे ही कलाकार मौजूद हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं E24 में हूँ आपके साथ सुषमा, और आज हमारे साथ स्टूडियो में है द वेरी टैलेंटेड एक्टर सनी हिंदुजा। सनी, E24 में बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आर्थिक स्थिति तो सब लोग पूछ रहे हैं, मैं पूछूंगी हार्दिक स्थिति कैसी है, क्योंकि ऑडियंस का इतना प्यार मिल रहा है आपको। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, क्योंकि इतना प्यार मिल रहा है एंड मतलब दिल भर गया है मेरा, और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ से। आपको आइडिया है 4 लोग आपके बारे में आजकल क्या बात कर रहे हैं? क्या आइडिया है? नहीं है? 4 लोग कह रहे हैं कि भाई कैरेक्टर ऐसा प्ले करो ना कि उस पर अलग से सीरीज बन जाए। तो इस स्पिन ऑफ के बारे में 4 लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस स्पिन ऑफ के बारे में आप क्या कहेंगे? आपने एक्सपेक्ट किया था? एक्सपेक्ट तो कुछ भी नहीं किया था, और चीज़ें जिस तरीके से निकली, इवन एस्पिरेंट्स के पहले इस तरीके की चीज़ें होंगी, कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, और ये भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ स्पिन ऑफ बनेगा, बट इट वाज ग्रेट। और ऐसा बहुत कम होता है हमारे देश में, खास तौर पे, और अगर ऐसा सौभाग्य मिले तो मतलब आई फील ओनली ब्लेस्ड, और बहुत बहुत खुशी होती है ये चीज़ को जान के कि आपके कैरेक्टर के ऊपर एक स्पिन ऑफ बन रहा है, और फिर उसके बाद उसको उतना ही प्यार मिल रहा है, तो और क्या चाहिए बताओ। अच्छा, संदीप भैया के कैरेक्टर को कितना डेवलप करना पड़ा? क्योंकि एस्पिरेंट में जहाँ एक आपका रोल था, उसके अराउंड बहुत सारी कहानियाँ थी, और भी एक्टर्स थे, और भी जिंदगियों की कहानी दिखाई जा रही थी, लेकिन संदीप भैया में जब आते स्पिन ऑफ में आते हैं तो आपके रोल को, आपके लाइफ को, आपके डिलेमा, रिलेशनशिप, प्रेशर, सबके इर्द गिर्द कहानी घूम रही है। तो किस तरह से आपने डेवलप किया? देखो, डेवलप तो राइटर्स ने किया मिलके, सिद्धार्थ तिवारी और नितिन तिवारी साथ में लगे हुए थे, और काफ़ी टाइम उन्होंने लिखा, और फिर हमारे डायरेक्टर पारिजात जोशी, सब लोग ने मिलके उसको बुना है, नींव तैयार की है, और मुझे तो जब मिला तो वो काफ़ी हद तक तैयार था, और मुझे बहुत अच्छी लगी थी जब स्क्रिप्ट मुझे सुनाई गई थी पहली बार, और आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड, और बहुत उत्सुक था फटाफट उसको शूट करने के लिए एंड उसके रिजल्ट्स देखने के लिए। तो बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत ही लविंग अमेजिंग प्रोसेस था, बहुत प्यार मोहब्बत से हम लोग ने मिलके बनाया है ये, और सभी लोग लगे हुए थे, चाहे वो सारे एक्टर्स हो, क्रू हो, इन अ वेरी वेरी सिंपल वे, बहुत ही प्यार से और बहुत ही दिल से सबने इसमें काम किया है। संदीप भैया ने तो हर सीन में, लगभग हर एपिसोड में सबको रुलाया है। सनी हिंदुजा को कौन से सीन ने रुलाया, और इस कैरेक्टर से आप खुद को कितना रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि आपकी भी जर्नी इतनी ईजी नहीं रही है? हाँ, मतलब रिलेट मुझे लगता है ऐसे कि हर कोई शायद इससे रिलेट करेगा, क्योंकि हर कोई लाइफ में कहीं ना कहीं पहुंचना चाह रहा था और नहीं पहुंच पा रहा है, और वो आई थिंक हर किसी के साथ रहा होगा, वो चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो या ना कर रहा हो, हर इंसान की जिसकी एक मंशा है कहीं पहुंचने की, उसके लिए ये रिलेटेबल है। क्योंकि आदमी कोशिश करता है, लगा रहता है, नहीं हो पाता है, फिर कोशिश करता है, नहीं हो पाता, फिर कहीं ना कहीं एक रिलेटेबिलिटी मिलती है वहाँ से, और एक्चुअली दरअसल वो हो ये रहा है कि वो दरअसल आगे के लिए तैयार हो रहा है वो, और वही हमारे साथ होता है लाइफ में। क्योंकि हम जब वहाँ से निकल के आते तब बोलते हैं कि अरे हम तैयार हो रहे थे, लेकिन उस वक्त उस लम्हे में रहना, उस समय को महसूस करना, उसे फील करना, वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है। आई थिंक हर किसी ने वो एक्सपीरियंस किया होगा, आई होप, एंड प्रोबेबली दैट्स वाई इतना लोग रिलेट कर रहे हैं, और रोना आ रहा है। अब ये अगर रोना भी आ रहा है तो सिर्फ मेरे परफॉर्मेंस का खेला नहीं है, ये मुझे लगता है कि राइटिंग, डायरेक्शन, ये सारी ये टीम की जीत है। दैट्स व्हाट आई फील। ओके, कभी 2AM थॉट्स में आपके एक्शन रिप्ले होता है आपकी जर्नी का, आपने जो स्ट्रगल किया, मतलब जो प्रिपरेशन रही आपकी एक्टर बनने के लिए, तो ऐसे कभी एक्शन रिप्ले होता है? और मूल्यांकन में कितना बिलीव करते हैं? मूल्यांकन मुझे लगता है करते रहना चाहिए लाइफ का, एवरी डे बेसिस पे होना चाहिए। मूल्यांकन को आप मेडिटेशन भी कह सकते हैं, और मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि मतलब एक साइलेंस में ही बैठना है, बट जस्ट आपको हर किसी को अपने साथ ना कम से कम आधा घंटा पौना घंटा बिताना चाहिए, और मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या जीवन में क्या खोया, क्या पाया, क्या आगे का है, क्या नहीं है, कहाँ गड़बड़ रही, कहाँ सुधार कर सकते हैं। तो वो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है।
और दूसरी चीज़ जो आपने पूछी थी कि पास्ट के बारे में, मैं डेफिनेटली रेमिनिस करता हूँ और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं कितना खुशगुजार हूँ कि मेरी लाइफ इस तरीके से पैन हुई। और वो मुझे सारे लम्हे याद हैं जहाँ जहाँ मुझे जो मेरी लोगों ने मदद की, मेरे साथ जो लोग खड़े रहे साथ में, मेरा कभी कभार अपनी ज़िद का जज्बा, वो सारी चीज़ें याद आती हैं और लगता है शायद कहीं ना कहीं सही थे। संदीप भैया के फादर का रिलेशन जो दिखाया गया सीरीज़ में, वो वाकई बहुत रिलेटेबल है और बहुत इमोशनल है। उन दोनों की बातें, जिस तरीके से दोनों बात करते हैं और शेयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो आपकी लाइफ में आपके फादर के साथ कैसा बॉन्ड है? मेरे लाइफ में बहुत ही ट्रांसपेरेंट और बहुत ही लविंग वाला बॉन्ड है। एंड मेरे डैड काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं और ही बिलीव्स इन गिविंग फ्रीडम। एंड वो कोई चीज़ थोपते नहीं हैं मुझ पे, और जो अच्छा लगता है मुझे उसको सपोर्ट करते हैं। एंड आई थिंक फ्रॉम education, from studies to supporting me to be an actor, so he has been standing there tall, and he is still standing tall, and he is sitting here with us. Okay. अच्छा, आपका ये रेडियो से कैसा ऑब्सेशन है? फैमिली मैन 2 में जैसे कोई रेडियो बंद करता है आप गन उठा लेते हैं। एस्पिरेंट में आप रेडियो रखते हैं अपने पास, चाहे कुछ भी छूट जाए। संदीप भैया के भी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन रेडियो नहीं छूटता। क्या ऑब्सेशन है ये? क्या कनेक्शन क्या है रेडियो से? पता नहीं, हमारी फ्रीक्वेंसी मैच होती है शायद। और जी, आने वाले क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके? एस्पिरेंट 2 आएगा, वो है एक प्रोजेक्ट, और दूसरा रेलवे मैन है YRF का, उनका एक प्रॉपर वेब शो आने वाला है। सो वो है फिलहाल। थैंक यू सो मच सनी।